दोस्तों सभी को नमस्कार। आज हम संक्षेप में बाजार का विश्लेषण करेंगे। हमारे बाजार में क्या हो रहा है? मैं उन सवालों के जवाब दूंगा जो आपने हमारे बोट के जरिए फीडबैक फॉर्म में पूछे थे और संक्षेप में हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में बताऊंगा, जिसे वैसे हमने सिर्फ 2-3 हफ्ते पहले ही शुरू किया है। अब तक लगभग 3000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हम हैरान हैं, हम चकित हैं। हमें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हम सार्वजनिक हस्तियां नहीं हैं, हमने इसके लिए कभी प्रयास नहीं किया। इसीलिए ये एक बड़ा आश्चर्य है, लेकिन तदनुसार ये हमारे काम के प्रति आपकी ओर से एक योग्य मूल्यांकन भी है। धन्यवाद। हमें आपको हमारी साझा टीम में देखकर खुशी हुई। इसके साथ ही शुरू में यह उत्पाद केवल एक सीमित समूह के लिए बनाया गया था, असल में हमारी उस टीम के लिए जिसने कुछ साल पहले सक्रिय ट्रेडिंग से दूर जाने का फैसला किया था। हम ट्रेडिंग में पूरी तरह डूबे हुए थे, दिन-रात, चार्ट, मॉनिटर, लाल आँखें। पत्नी को नहीं देखता, बच्चे पहचानते नहीं। सब कुछ एक ही ढर्रे पर था। हमने सक्रिय ट्रेडिंग से हटने और एक ऐसे एप्लीकेशन, किसी सॉफ्टवेयर के विकास में लगने का फैसला किया, जो हमें अपना कार्य समय बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करे, ताकि हम कम से कम संसाधनों का उपयोग करके और भी ऊंचे लक्ष्यों को हासिल कर सकें। तो चलिए अब आपके उन सवालों पर आते हैं जो आपने भेजे थे। पहला सवाल, क्या सिग्नलों की आवृत्ति बदलेगी? सुनिए, अभी सिग्नलों की आवृत्ति लगभग 8 से 10 प्रतिदिन है। सुबह 4-5 आते हैं, शाम को 4-5। सच कहूं तो मुझे इस संख्या को बढ़ाने में कोई भी तुक नजर नहीं आता। जब औसत मुनाफा लगभग 90% है, तो फिर क्यों? हमें इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। इसके अलावा इससे सिस्टम पर भी बोझ बढ़ेगा। ये सर्वरों के साथ एक नई समस्या होगी और ये नए खर्चे भी लाएगा। दूसरा सवाल, क्या गारंटी है कि सिग्नल्स काम के हैं? सुनिए, ये सबसे लोकप्रिय सवाल है। मैं समझता हूँ हर कोई अपने पूंजी को जोखिम में डालने से डरता है। लेकिन बात यह है कि ट्रेडिंग में 100% गारंटी हो ही नहीं सकती। जो आपको ऐसी गारंटी देता है, वह अंत में निश्चित रूप से धोखेबाज ही निकलेगा। क्रिप्टो बाजार बेहद अस्थिर है, इसलिए यहाँ कोई भी पहले से कोई गारंटी नहीं दे सकता। हम जो कर सकते हैं वह है इतिहास पर ध्यान देना। हम देख सकते हैं कि कौन-कौन से सिग्नल्स आए थे और वे सिग्नल्स कैसे काम किए। हर सिग्नल के बाद हम प्रॉफिट या अगर हुआ हो तो नुकसान का स्क्रीनशॉट भी जोड़ते हैं। हम उस सिग्नल के नतीजे भी संलग्न करते हैं। इसलिए हम जो कर सकते हैं वह है देखना कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण में यह कैसे था और अब यह कैसा है। सब कुछ शानदार है। अगर पसंद आया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आया तो भी ठीक है। इसका मतलब है कि आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा सवाल, तेज उछाल के समय क्या करना चाहिए? ये सवाल निश्चित रूप से कोई अनुभवी ट्रेडर पूछ रहा है। चलिए, चलिए इस सवाल को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हमारे यहाँ निश्चित रूप से कभी-कभी तेज गिरावटें होती हैं। ये बाजार का सामान्य हिस्सा है। कोई बड़ा निवेशक अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा बेचने का फैसला करता है और सब कुछ नीचे गिरने लगता है। ऐसा होता रहता है। ऐसी स्थिति के लिए हमने एक अलर्ट नोटिफिकेशन बनाया है। ये क्या है? जैसे ही बाजार में कुछ ऐसा होता है जो स्पष्ट नहीं है या पहले से अनुमानित नहीं किया जा सकता, चैनल में एक अलर्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा कि क्या हुआ है, अगर इसकी कोई वस्तुनिष्ठ वजह होगी और उन एसेट्स के लिए नई एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स मिलेंगी जिन्हें हमने पहले ही प्रकाशित किया है, या फिर ये नए एसेट्स के साथ अपडेट हो जाएंगी। इसका मतलब है कि पिछली डील्स को बेहतर होगा कि आप बंद कर दें, कम से कम बिना नुकसान के। व्यवहार में ये चेतावनी सूचनाएं कुल 3 से 4 महीनों के लिए भेजी गई हैं और हाँ, सक्रिय कार्य भी 1-2 बार हुआ है। ये पूरी तरह से काम किया, सब कुछ सुपर है। अर्थात हमने बैक टेस्ट के साथ नहीं, बल्कि लाइव बाजार में लाइव उदाहरण के साथ परीक्षण किया कि ये कैसे हुआ। बहुत अच्छा। हमने वास्तव में इसका आनंद लिया। मेरा सुझाव है कि हम प्रश्नों के साथ समाप्त करें। वहाँ काफ़ी सारे सवाल थे, लेकिन चलिए शायद अगली बार चर्चा करें, अगर इसमें वास्तव में कोई तुक है। मुझे लगता है कि मैंने वे मुख्य बातें बता दी हैं, जो हमारे साथ काम करने में मदद करेंगी। तो अब हम टेलीग्राम चैनल में चलते हैं और देखते हैं कि सिग्नल कैसा दिखता है और उस सिग्नल की प्रक्रिया कैसी होती है। कुल मिलाकर पूरी तस्वीर, चलिए ज़्यादा दूर नहीं जाते। मैं चलिए 12वाँ 09वाँ देखते हैं। एक्सआरपी, बहुत बढ़िया। मुनाफ़ा 40%। प्रवेश 302, निकासी 307। ऊपर एक्सचेंज के स्क्रीनशॉट में सीधे उसी सिग्नल की लिंक है, जिस पर क्लिक करके हम देख सकते हैं कि वह कब प्रकाशित हुआ था और प्रवेश व निकासी के कौन-कौन से बिंदु थे। दरअसल सब कुछ पारदर्शी और खुला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1109 और सोलाना। सोलाना एक शानदार संपत्ति है। हमने पिछले 1.5 महीने में इससे बहुत पैसा कमाया है। वायदा बाजार में भी यही बात है। अद्भुत। और ये बहुत ही पूर्वानुमानित तरीके से बढ़ता और घटता है। मैं तो ये भी स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता कि कैसे। बस एकदम परफेक्ट है। तो मुनाफ़ा 60% है। प्रवेश बिंदु 222, निकासी 227। हम लिंक पर भी जाते हैं और देखते हैं कि क्या सिग्नल था। सिग्नल भी 11 तारीख की सुबह था। संख्या, आंकड़े आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि एक्सचेंज के स्क्रीनशॉट्स संलग्न करें, ताकि हाँ, वस्तुनिष्ठ रूप से दिख सके कि हाँ, ये क्रिप्टो डाइजेस्ट प्रो चैनल है। हाँ, ट्रेडिंग की गई, क्या था, क्या हुआ और ये रहा सिग्नल। मतलब हम भविष्य तो देख नहीं सकते। अगर हमने ये सिग्नल प्रकाशित किया है तो हम उसी पर काम करते हैं। मूल रूप से सब कुछ स्पष्ट है। लेकिन अब चलिए बाजार की मौजूदा स्थिति का संक्षिप्त विश्लेषण करते हैं। क्या हो रहा है? मुख्य संपत्तियां जिन्हें मैं अपने स्पॉट पोर्टफोलियो में रखता हूं वे हैं बिटकॉइन, एथेरियम और सोलाना।
ज़्यादातर मैं जो टूल्स इस्तेमाल करता हूँ, वे क्लासिक हैं। इंडिकेटर्स ऑन ऑसिलेटर जैसे कि आरएसआई, ईएमए और बोलिंजर बैंड्स। कुछ नया तो मैं आपको नहीं बताऊँगा संक्षेप में। मुझे लगता है सभी लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। अतिरिक्त रूप से और मुख्य रूप से हम अपनी खुद की विकसित की गई इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ये ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन ये स्थानीय स्तर पर बहुत अच्छा काम करते हैं। आंशिक रूप से सिग्नल भी इन्हीं के डेटा पर आधारित होते हैं। और जब मैं मार्केट का विश्लेषण करता हूँ, तो निश्चित रूप से मैं हमारे इंडिकेटर्स के डेटा को ध्यान में रखता हूँ। मुझे लगता है कि हम इन्हें प्रकाशित नहीं करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। सिग्नल्स पूरी तरह से पर्याप्त होंगे। तो बिटकॉइन के बारे में साप्ताहिक चार्ट पर हम देख सकते हैं कि ग्राफ ईएमए 50 और ईएमए 200 के ऊपर बना हुआ है। ये हमारे लिए निश्चित रूप से एक मजबूत बुलिश ट्रेंड है। आरएसआई ग्रोथ जोन में है, अभी चरम पर नहीं है, लेकिन मूवमेंट के लिए स्पष्ट रूप से जगह है। एमएसीडी बड़े टाइम फ्रेम्स पर पॉजिटिव इंपल्स दिखा रहा है। बिटकॉइन के साइकिल्स के इतिहास में आमतौर पर हॉल्विंग के बाद यह 3 से 5 गुना तक बढ़ता है। इस बार की हॉल्विंग लगभग $70,000 के आसपास हुई थी। इसलिए 1,20,000 से 1,40,000 के दायरे में लक्ष्य न सिर्फ तार्किक लगता है, बल्कि ये काफ़ी कंजर्वेटिव भी है। अब संक्षेप में इथेरियम के बारे में। हमारे लिए कंजर्वेटिव ज़ोन 5,2 से 6 है। सबसे आशावादी अनुमान में हम 7 से $8,000 मानते हैं। साथ ही डेली और वीकली चार्ट पर ईएमए बुलिश क्रॉसओवर बना रहा है। आरएसआई और बोलिंजर बैंड्स भी ग्रोथ की संभावना की पुष्टि करते हैं। इतिहास में एथेरियम ने एक साइकिल में 5 से 7 गुना तक की बढ़त दिखाई है, इसलिए हमारे पास काफ़ी बढ़ने के पूरे मौके हैं। तो चलिए अंत में सोलाना के बारे में बात करते हैं। ये सबसे डायनामिक एसेट है। मुख्य समर्थन लगभग $200 के आसपास है। अभी हम इससे काफ़ी ऊपर हैं। साथ ही रेजिस्टेंस के टूटने के साथ वॉल्यूम में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। ये ट्रेंड की ताकत का स्पष्ट प्रमाण है। आरएसआई और एमएसीडी भी ऊपर की ओर इम्पल्स के जारी रहने का संकेत देते हैं। हमारे लिए अल्पकालिक लक्ष्य लगभग $265 के आसपास है और सबसे आशावादी लक्ष्य 280 से $300 है। साथ ही अगर किसी भी समय हम इम्पल्स के चलते 212 से $214 तक नीचे आते हैं, तो मैं निश्चित रूप से इस एसेट को अपने पोर्टफोलियो में और खरीदूंगा। तो असल में हमारी कार्य योजना कुछ इस तरह दिखती है। दोस्तों, ध्यान देने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज़रूर जुड़ें।